नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना नंदा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ मॉरल स्टोरी की एक स्टोरी। एक बार शिव जी ने गुस्से में आके कामदेव जी को भस्म कर दिया। उनकी पत्नी रति रोने लगी कि मेरे पति को क्यों मार डाला। उन्होंने उनसे माफी मांगी, गिड़गिड़ाई। तो शिव जी ने कहा, ठीक है, तुम्हारा पति जन्म लेगा धरती पर। उनका एक ही उद्देश्य होगा कि शंबासुर का वध करना है। और जन्म किसके घर में लेगा? श्री कृष्ण के घर। यहाँ पे धरती पर पैदा हुए श्री कृष्ण के घर सुपुत्र उनकी प्रिया लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी के यहाँ 7 दिन के ही हुए थे कि जब शंबासुर को पता चल गया कि ये मेरा वध करने धरती पे आए हैं, और उनका शंबासुर ने अपहरण करवा लिया और अपनी एक सेविका को उसका लालन पालन करने के लिए दे दिया। सेविका कोई और नहीं थी, वो रति ही थी, कामदेव की पत्नी। क्योंकि उनको पता था कि शंबासुर का वध करने कोई भी शिशु आएगा, कोई भी बालक आएगा, वो मेरा पति ही होगा। तो वो पहले ही वहां पे आके सेविका का रूप ले चुकी थी। तो जब उनके हाथों में एक छोटे से शिशु को दिया गया, वो पहचान गई, ये शिशु मेरा पति ही है। उन्होंने उनकी सेवाएं की, उनको निपुण किया, युद्ध कला में महारत हासिल की, अस्त्र शस्त्रों में, और मैदान में भेज दिया। 8 दिन शंबासुर के साथ युद्ध होता रहा और लास्ट दिन में उन्होंने शंबासुर का वध कर दिया। अब जब वध करके वापस लौटे और रति जो कि सेविका थी बहुत प्यार से देखने लगी, उन्होंने कहा, प्रद्युम्न ने कहा कि आप तो मेरी माँ जैसी हैं, आपने तो मुझे माँ जैसे पाला है, लेकिन आप मेरी तरफ देख रही हैं एक प्रिया की तरह। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी प्रिया ही हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम कामदेव हो और मैं रति हूँ। उनको भी पुराना जन्म याद आ गया और दोनों ने पुनः शादी कर ली। और जब पता चला कि वो श्री कृष्ण के सुपुत्र हैं, तो द्वारिका अपनी पत्नी को लेके पहुंचे। रुक्मणी माँ को पता चला 20 साल के बाद उनका पुत्र उनके घर आया है, एकदम श्री कृष्ण का स्वरूप। वो निहाल हो गई। लेकिन जैसे ही उनको पता चला साथ में जो उनकी पत्नी है वो 20 साल बड़ी है, तो दुख में आ गई। 20 साल से जो दुख चल रहा था पुत्र के वियोग में, खत्म नहीं हुआ था कि एक नया दुख और आ गया कि पुत्र वधू बहुत बड़ी है। 8 साल के बाद उन्होंने उसको अपनाया, अपनी पुत्र वधू को, थोड़ी सी खुशी। तो दोस्तों 28 साल रुक्मणी माँ दुखी रही। अगर वो भगवान के घर में ना होती तो उनकी बीमारियों ने उनको जकड़ लिया होता। आज के युग में होती तो कहीं की कहीं क्या पहुंच जाती, पागल हो चुकी होती। तो दोस्तों दुख कुछ ऐसा है, तब तो हजारों साल लोग जीते थे। 26 वर्ष दुख में बीतना कुछ बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आज के युग में बहुत कम समय है हमारे पास, और 26 साल अगर हम दुख में बिताएं तो हम कभी कहीं के नहीं रहेंगे। तो इसलिए जो अपनाएं, जो आपके घर नया सदस्य आया है, जैसा भी है, अगर आपके पुत्र को पसंद है तो उसको अपनाएं, प्यार दें, ताकि वो आपके जैसे ही हो जाए, आपका प्यार पाके। नमस्कार, जय हिंद।